चलिए आइए देखते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हृदय के आंतरिक संरचना और हृदय के क्रिया विधि के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हृदय के आंतरिक संरचना में हृदय जो है इसका आकार बताइए कैसा होता है। मुट्ठी के समान या तिकोना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बना है हृदय मांसल संरचना है। हृदय कैसा संरचना है? मांसल संरचना है, यानी इसमें हड्डी होता है? इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, हृदय जो बना हुआ है ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है। हृदय बता सकते हैं उस झिल्ली को क्या कहते हैं? हृदय दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है, जिसको क्या कहते हैं? देखिए हृदय जो बना हुआ है ये हृदय पेशी से बना हुआ है। हृदय किससे बना हुआ है? हृदय पेशी से बना हुआ है। और इसका आकार कैसा है? आकार तिकोना है। ठीक है, आकार कैसा है? तिकोना है। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो बताइए दिए हृदय जो मतलब बना हुआ है हृदय पेशी से, इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरिकार्डियक मसल्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हृदय देखिए, हृदय जो ये अंदर का परत है इसको क्या कहते हैं बताइए? इस अंदर के परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या इंडो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है, मतलब हृदय के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है? द्रव, फ्लूइड भरा हुआ है। उसको क्या कहते हैं बता सकते हैं? उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम होता है? जैसे हृदय, अंदर में हृदय है, बाहर में झिल्ली है, इस झिल्ली को क्या करे? बाहरी आघातों से रक्षा करना होता है। इसका मतलब समझ में आया? बाहरी आघात जैसे चोट उट जो लगता है तो ये इसके दोनों के हृदय और झिल्ली के बीच में क्या होता है? घर्षण नहीं हो। हृदय और झिल्ली में क्या हो? दोनों बीच में घर्षण नहीं हो, इसीलिए क्या भरा रहता है? ये मतलब पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद ये तो हृदय का आकार हो गया, संरचना हो गया, कैसा बना हुआ है। अब देखते हैं हृदय जो है स्तनधारी के हृदय कितना चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर होता है। स्तनधारी में कितना चैम्बर होता है? हृदय में स्तनधारी के हृदय में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, चारों का नाम बता सकते हैं? क्या क्या होता है? देखिए ऊपर में देखिए 2 गो कक्ष है। एक कक्ष यहाँ है, एक कक्ष यहाँ है। इस वाले कक्ष को क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं। फिर इधर के कक्ष को क्या कहते हैं? बायां आलिंद कहते हैं। बताइए नीचे में भी क्या है? 2 तो कक्ष है। नीचे में कितना कक्ष है? बताइए इधर के कक्ष को क्या कहते हैं? इधर के कक्ष को क्या कहते हैं? बायां नीले। यहाँ तक दिक्कत है? देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्तनधारी में हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं कि नहीं आते हैं? तो स्तनधारी के हृदय में कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष। ठीक है, इस इंग्लिश में इसको चैम्बर भी कह सकते हैं, हिंदी में वेस्म भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे चैम्बर बोले, वेस्म बोले, कक्ष बोले, एक ही होता है। समझ में आया? अब देखिए एक होता है मत्स्य वर्ग। क्या होता है? मत्स्य वर्ग होता है, मछली जिसको कहते हैं। उसके मतलब हृदय में कितना चैम्बर होता है बताइए तो? बताए थे 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है एम्फीबिया। एक क्या होता है? एम्फीबिया होता है। और उसके बाद रेप्टिलिया, जानते हैं ना? रेप्टिलिया, हिंदी गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रेप्टिलिया, इसके हृदय में कितना कक्ष होता है? रेप्टिलिया के हृदय में 3 कक्ष होता है। रेप्टिलिया के और ये एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, जो स्थल और जल दोनों पर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। रेप्टिलिया मतलब रेंग कर चलने वाले जंतु। रेप्टिलिया मतलब जैसे सर्प हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है? इसके हृदय में कितना कक्ष पाया जाता है? 3 कक्ष पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए सिर्फ देखेंगे कि हृदय का काम क्या है। हृदय की क्रियाविधि को हम देखते हैं।
आंतरिक संरचना कैसे बना हुआ है वो देख लिए। हृदय की क्रिया विधि को समझने से पहले एक दो चीज को और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, ये कपाट है। क्या है ये? इस कपाट का नाम क्या है? त्रिदली कपाट। यानी ये देखिए, ये कौन सा कक्ष है? दायां अनिल। ये क्या है? दायां नील। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? त्रिदली कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्रिदली। इंग्लिश में उसको कहते हैं ट्राइकोस्पिड वाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी प्रकार देखिए इधर बायां अलिंद और बायां नीला, उसके बीच में क्या पाया जाता है? कपाट का मतलब हुआ देखिए इस तरीका से कपाट होता है। यानी ऊपर से नीचे क्या होता है? ब्लड जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जा सकता है। यानी इधर से ब्लड आ जाएगा यहाँ, ठीक है, लेकिन वापस नहीं जाएगा, इसीलिए कपाट लगा रहता है। तो समझे इसको। और देखिए यहाँ से एक दायां, ये क्या है? दायां नीला है ना, यहाँ से एक मतलब पाइप के जैसा निकला है ना, एक पाइप देखिए यहाँ से मतलब बायां नीला से भी निकला हुआ है कि नहीं है? तो ये दायां नीला के से जो मतलब पाइप निकला हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए क्या है, बढ़िया से देखिए, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या है इसका नाम? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे कि इसका काम क्या है। पहले आप देख लीजिए इस क्या क्या कहते हैं किसको, उसको समझिए पहले। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी एक पाइप निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? महाधमनी। कोई दिक्कत है? आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए एक मतलब पाइप के जैसा है कि नहीं है? इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिराए। इसको क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर भी एक पाइप है और यहाँ पर भी एक पाइप के जैसा है कि नहीं है? हालांकि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में पाइप को वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइप को वाहिनियां। ठीक है, तो हम वैसे मतलब आपको पाइप बोल करके समझा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक पाइप यहाँ है, एक पाइप यहाँ है कि नहीं है? इसको कहते हैं अग्र महाशिरा। इसको क्या कहते हैं? ये पीछे में है तो इसको आप पश्च महाशिरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पश्च महाशिरा। इस सब का काम बताएंगे क्या क्या है, समझ गए? और कुछ बचा है जो भी इसमें मतलब जितना भी लिखाए हैं बोर्ड पर, सबके बारे में समझे कि नहीं समझे? अब देखिए आगे समझिए हृदय का क्रिया विधि। सबसे पहले हृदय जो है, हृदय ये पंप के जैसा काम करता है। हृदय क्या है? इसका काम क्या है? ये मतलब ब्लड पर दबाव बना के, रक्त पर क्या करके? दबाव बना करके ये पूरा शरीर में क्या करता है? पंप कर देता है। ठीक है, तो हृदय क्या है? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। समझ में आया? हृदय क्या है? हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बना करके पूरा शरीर क्या करता है? इसको फैला देता है। समझे? तो हृदय का काम देखिए, हृदय में क्या होता है? एक बार जैसे हृदय ग्रहण करता है कौन चीज को? रक्त को। एक बार क्या किया? अशुद्ध रक्त को हृदय ग्रहण करेगा। उसके बाद हृदय कहाँ छोड़ देगा? इस रक्त को, जिसको ग्रहण किया अशुद्ध रक्त को, इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में मतलब छोड़ देगा। हृदय क्या करेगा? पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा? ये जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेज देगा? जैसे फेफड़ा में शुद्ध हो जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ आएगा? फिर हृदय उस रक्त को ग्रहण करेगा। फिर हृदय क्या करेगा? उस रक्त को ग्रहण करेगा और उसके बाद क्या करेगा? उसको पूरा शरीर पंप कर देगा। अब हम समझते हैं कि हृदय जो है ये कहाँ से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हृदय जो रक्त को, अशुद्ध रक्त होता है उसको जो ग्रहण करता है, उसको किस पाइप के द्वारा ग्रहण करता है? ठीक है, देखिए पूरा शरीर से जो ब्लड होता है, पूरा शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को क्या करता है? देखिए इसको देखिए, अग्र महाशिरा, ये है ना अग्र महाशिरा, ये है पश्चिम महाशिरा। वैसे अग्र महाशिरा दो ठो होता है, ठीक है, लेकिन हम एक ठो बनाए हैं। अग्र महाशिरा कितना होता है? दो ठो होता है। एक होता है पश्चिम महाशिरा। ये दोनों का काम क्या है? शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना। इस दोनों का काम क्या है? शरीर से मतलब अशुद्ध रक्त को, इस पाइप का कनेक्शन नीचे पूरा जुड़ा रहता है, शरीर पूरा शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जुड़ा रहता है। समझ में आया? तो ये दोनों पाइप जो महाशिरा है ना, ये भी महाशिरा ही समझ लीजिए, ये भी महाशिरा है। ये दोनों का काम क्या है कि पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना और कहां पर छोड़ देना? दायां आलिंद में छोड़ देना। यानी अशुद्ध रक्त को ग्रहण कौन किया?
अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कृत रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, यही ना, विऑक्सीजनित रक्त को आप क्या कह सकते हैं, मतलब अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त ग्रहण कौन करेगा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, और भेजेगा कहां पर, दायां आलिंद में। तो अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड कहाँ आ गया, इसमें आ गया। समझ ले कि ब्लड कौन लेकर के दे दिया इसमें, अग्र महाशिरा और पश्च। तो अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, दायां आलिंद। अब दायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस दायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड आएगा किसमें, दायां नीला में। दायां आलिंद से ब्लड किस में जाएगा, दायां नील, यानी इसमें आएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसमें भी आ गया ब्लड, इसमें भी आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कपाट जो पाया जाता है, त्रिदली कपाट, 3 ओर से घिरा रहेगा, 2 ओर से घिरा रहता है इस तरीका से, तो 2 दली कपाट। इधर से पीछे से और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिदली कपाट। समझ में आया। तो ये जो कपाट है, ये कपाट का काम क्या है कि इस दायां आलिंद से रक्त को आने के लिए देगा दायां नीला में, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं देगा। समझ में आया। अब कहाँ आ गया ब्लड, दायां नीला में, दायां नीले में आ गया। तब देखिए इस दायां नीला में जो आ गया ब्लड, तो ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा इस पाइप को देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी के द्वारा अब ब्लड, इसका ये जो पाइप का कनेक्शन है, ये कहाँ है, इस पाइप का कनेक्शन बताइए तो कोई। इस पाइप, ये जो पाइप है, इसका कनेक्शन कहाँ से है, फेफड़ा से है। कहाँ से है, फेफड़ा से है। तो यहाँ से ब्लड अब जैसे ही दायां नीला में आएगा तो क्या होगा, इस रास्ते से जाएगा। इस रास्ते का नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के रास्ते कहाँ चले जाएगा, इस पाइप का संबंध कहाँ से है, फेफड़ा से। लेकिन यहाँ जो ये महाधमनी है, जहां से निकलती है दायां नीले से, तो यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगा रहता है। 3 अर्धचंद्राकार कपाट का भी काम वही है कि वापस क्या करेगा, रक्त को आने के लिए नीचे नहीं देगा, ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार मतलब कपाट पाया जाता है, जहां से ये दायां आलिंद से, जहां से ये पाइप मतलब क्या होता है, शुरू होता है। अब ये ब्लड किस रास्ते से, ये फुफ्फुस धमनी के रास्ते से कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में, ठीक है। फुफ्फुस धमनी के रास्ते से कहाँ चल गया, फेफड़ा में। फेफड़ा में जैसे जाएगा ब्लड, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन आकर के मिल जाएगा। समझ में आया। यानी ब्लड क्या हो जाएगा, फेफड़ा में जाने के बाद शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का मिल जाना। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर फेफड़ा तो आपको पहले बता दिए, फेफड़ा का तो चित्र बनाए नहीं है, तो समझ लीजिए इस पाइप का कनेक्शन कहाँ से है, फुफ्फुस धमनी का, फेफड़ा से। ये क्या किया, उस फेफड़ा में छोड़ दिया, जाकर के ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध हो गया। अब फिर क्या करेगा, हृदय क्या करेगा, जो रक्त शुद्ध हुआ था, मतलब शुद्ध हुआ है फेफड़ा में, उस रक्त को फिर ग्रहण करेगा। बता सकते हैं कौन किस रास्ते से ग्रहण करेगा हृदय शुद्ध रक्त को, बोलिए। नहीं, इसको देखिए, फुफ्फुस शिरा देखिए। अब इस पाइप का, जैसे इस पाइप का संबंध कहां से था, जाकर के मिल गया था फेफड़ा में। अब फेफड़ा से भी एक पाइप निकलेगा, जिस पाइप के द्वारा क्या हो जाएगा, ब्लड हृदय में फिर दोबारा वापस आएगा। तो उस पाइप का नाम क्या है, बोलिए। उस पाइप का नाम है फुफ्फुस शिराए। उस पाइप का नाम क्या है, फुफ्फुस शिराए। समझ में आया यहाँ तक। यानी फुफ्फुस शिराए का काम क्या है कि हृदय से शुद्ध रक्त को ला करके किस में छोड़ देगा, मतलब बायां आलिंद में। फुफ्फुस शिरा का काम क्या है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त को ला करके बायां आलिंद में छोड़ना। समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए ब्लड कहाँ आ गया, ब्लड बायां आलिंद में आ गया। और उसके बाद बायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, बायां नीला में। बायां आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, बायां नीला में। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आएगा तो कपाट, फिर यहाँ पर 2 दली यानी बाइकॉस्पिड वाल्व लगा हुआ है। कपाट का मतलब फिर वही काम है कि इसमें से ब्लड आ जाएगा इसमें, लेकिन वापस इसमें से नहीं जाएगा। समझ में आया। अब बताइए ब्लड कहाँ आ गया, अब इस रास्ते से ब्लड कहाँ आ गया, बायां नीला में। अब बायां नीला में आ गया। अब बताइए क्या होगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर इस पाइप मतलब महाधमनी के रास्ते क्या हो जाएगा, पूरा शरीर
समझ में आया यहाँ तक? यानी आप ये समझ गए कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। पहले हृदय में जाएगा, उसके बाद फेफड़ा में, फिर वापस उस रक्त को हृदय लेगा और उसके बाद क्या करेगा, पंप के तरह हृदय यहाँ से क्या करेगा, मतलब ब्लड पर दबाव बना करके पूरा शरीर में पंप कर देगा। समझ में आया? अब देखिए, अब जैसे अब हम समझते हैं किसके बारे में, संकुंचन और शिथिलन के बारे में। देखिए यहाँ जो है दायां आलिंद के दीवार में, दायां आलिंद के दीवार में लगा रहता है ऐसे नोड। बायां आलिंद के दीवार में क्या लगा रहता है, ऐसे नोड। अब कहिएगा ऐसे नोड का काम क्या है, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म साइनो क्या होता है, बताए थे कल, साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये लगा रहता है, सबसे पहले देख लीजिए कहां पर, दायां आलिंद के दीवार में ये लगा रहता है ऐसे नोड। समझ में आया? ये तंत्रिका उत्तक का बना होता है। ऐसे नोड किसका, तंत्रिका उत्तक का गांठ के जैसा दीवार में क्या रहता है, चिपका रहता है। काम क्या है इसका, काम है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, हल्का सा क्या होता है, बहुत धीमा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट करता है कि क्या हो जाए, ये जो मतलब आलिंद है ये इसका संकुंचन हो जाए। संकुंचन को प्रेरित करने के लिए ऐसे नोड लगा रहता है दायां आलिंद के दीवार में। समझ में आया? तो जैसे अब देखिए, जैसे ब्लड इसमें आएगा तब क्या हो जाएगा, ये दोनों का संकुंचन होगा। संकुंचन मतलब क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। संकुंचन मतलब जैसे ब्लड इसमें प्रवेश करेगा, जैसे ब्लड इसमें प्रवेश करेगा तो कुछ ब्लड उधर से भी आया रहेगा ना, इसमें शुद्ध रक्त इधर से रक्त यहाँ पर प्रवेश किया और उधर से शुद्ध होकर के यहाँ आया। जैसे क्या होगा, इसमें संकुंचन होगा, यानी क्या होगा, सिकुड़ेगा तो पूरा ब्लड क्या होगा, इसमें से इस दोनों में आ जाएगा। इसमें से अशुद्ध रक्त क्या आएगा, कहाँ, मतलब इसमें से आएगा अशुद्ध रक्त कहाँ, दायां मतलब नीले में, और इसमें से शुद्ध रक्त क्या हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि इसमें आएगा तो शुद्ध होगा तब ना इसमें आएगा, नहीं, कुछ शुद्ध रक्त इसमें भी आया होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये जाएगा तभी आएगा, ये आते जाते रहेगा ब्लड। तो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, इसमें शुद्ध मतलब रक्त आया रहता है फेफड़ा से। तो जैसे क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से ब्लड आ जाएगा इसमें और इसमें से ब्लड आ जाएगा इसमें। समझ में आया? एक समय में देखिए, एक समय में चारों में ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन, ठीक है। एक मतलब एक बार में क्या हो जाएगा, ऊपर के दोनों आलिंद में क्या हो जाएगा, संकुंचन, तो नीचे के दोनों आलिंद मतलब नीले में क्या हो जाएगा, उसी समय नीचे के दोनों आलिंद में ये हो जाएगा शिथिलन। समझ में आया? अच्छा, संकुंचन को क्या कहा जाता है बता सकते हैं, सिस्टोल। संकुंचन को क्या कहा जाता है, शिथिलन को क्या कहा जाता है, डायस्टोल। समझ में आया? अब क्या बचा हुआ है, अब देखिए धड़कन के बारे में समझते हैं। एक बार क्या हो जाएगा, ऊपर के दोनों आलिंद में संकुंचन होगा और नीचे के दोनों नीला में क्या हो जाएगा, शिथिलन होगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक धड़कन। उसको क्या कहेंगे, एक धड़कन। एक बार जो मतलब हृदय एक बार धड़कता है तो क्या होता है, एक मिनट में कितना बार धड़कता है हृदय, एक मिनट में ये 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार। तो धड़कन भी समझ लिए, ठीक है। एक मिनट में सामान्य मनुष्य जैसे रोग नहीं रहेगा उस कंडीशन में एक बार धड़के मतलब एक मिनट में कितना, ठीक है। रोग मुक्त व्यक्ति रहेगा तब ऐसा होगा, एक मिनट में 72 बार धड़केगा। या रोग होगा तो उस कंडीशन में कम भी धड़क सकता है, अधिक भी धड़क सकता है। समझ में आया? उसके बाद देखिए हृदय जो जैसे हृदय में कोई रोग है तो उसका जांच करना है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण का उपयोग होता है, उसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईसीजी, ठीक है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आया? हृदय में जो रोग होता है उस रोग को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईसीजी। याद रखिएगा, ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी का संबंध कहां से है, ये हृदय से है। समझ में आया? अब देखिए हृदय में क्या होता है, हृदय में जैसे ब्लड जो इसमें आया मतलब आएगा कहां से, अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से, तो ये कपाट होता है। और फिर यहाँ से जो जाएगा तो यहाँ भी कपाट पाया जाता है। तो जैसे ही हृदय ब्लड आता है कपाट के पास, तो हृदय इस तरीका से कपाट क्या होता है, खुलता है, फिर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो हृदय के खुलने और बंद होने से हृदय में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, हृदय में जो कपाट होता है उसके खुलने और बंद होने से
हृदय में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे संकुंचन के समय एक ध्वनि उत्पन्न होगा, संकुंचन के समय क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर के दोनों नीला में क्या हो जाएगा, संकुंचन होगा। ठीक है, तो संकुंचन के समय क्या हो जाएगा, जो जैसे कपाट खुलेगा बंद होगा, कपाट खुलेगा बंद होगा, संकुंचन होगा तो कपाट क्या करेगा, खुलेगा। अशिथिलन के समय कपाट बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं हो। तो उस समय क्या आवाज निकलता है, संकुंचन के समय जो मतलब आवाज निकलता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो वाल्व होता है, इस जैसे ही ये वाल्व खुलता है तो आवाज क्या निकलता है, लब। ठीक है, और उसके बाद जैसे क्या होता है, ये बंद होता है कपाट, या हम कह सकते हैं नीले में शिथिलन होता है तो वहां पर आवाज निकलता है डब, यानी लब डब। संकुंचन के समय जो आवाज निकलता है उसको क्या कहते हैं, लब। अशिथिलन के समय डब। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कपाट खुलने के समय जो आवाज निकलता है उसको क्या कहते हैं, लब। जैसे बंद होने के समय में जो आवाज निकलता है उसको क्या कहते हैं, डब। तो ये ध्वनि कैसा आवाज करता है, लब डब। कैसा आवाज करता है, लब डब। अब इस आवाज या आप इस मतलब ध्वनि को जांचने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है, आला का। डॉक्टर किसका उपयोग करता है, आला का उपयोग करता है। आला आप लोग देखे होंगे, दोनों कान में लगा करके यहाँ पर क्या हृदय पे रखता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, कान में आवाज सुन लेता है। कौन आवाज, वही लब डब का आवाज। समझ में आया। तो लब डब के आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर आला, इसको स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये आला को स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। ये हृदय के ध्वनि को इससे क्या होता है, इसके द्वारा सुना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके आगे देखिए, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद और मतलब समझाएंगे कि कहाँ से ब्लड जाता है और उसके बाद इस कौन पूरा शरीर में लेकर के जाता है, फिर उधर से कौन आता है। तो इसमें 3 प्रकार के मतलब वाहिनियां होता है। कितना प्रकार के, पहला होता है धमनी। पहला क्या होता है, धमनी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको लिखा चुके हैं। दूसरा क्या होता है, सिराए भी कह सकते हैं, सिराए। उसके बाद क्या होता है, केशिकाएं होता है। सबसे पतली कौन होता है, सबसे पतली केशिकाएं। ठीक है, तो 3 प्रकार के पाइप, इसी पाइप के द्वारा शरीर में क्या होता है, पूरा शरीर में जैसे ब्लड इसी पाइप के द्वारा जाता है, उधर पूरा शरीर से हृदय में वापस आता है। तो समझ लीजिए जितना भी धमनी है, जितना भी धमनी है, सब धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जितना भी धमनी है, सब धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को परिवहन करता है, यानी अपने अंदर शुद्ध रक्त को ले जाता है। समझ में आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर इसको देख रहे हैं, इस पाइप को देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, हम बताए हैं अभी जितना भी धमनी है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन एक अकेला ऐसा ये मतलब फुफ्फुस धमनी है जो क्या होता है, अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है। अब कहिएगा कैसे, इधर से जो आया रहता है वो शुद्ध रक्त, तो इसमें जाता है कि नहीं जाता है, यहाँ से जो जाएगा तो अभी तक तो यहाँ अशुद्ध रक्त है, फेफड़ा में जाएगा तब ना हो जाएगा शुद्ध रक्त। तो देखिए ये जो है पाइप जो है जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ये इससे होकर के अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ा में। तो जितना भी धमनी है सब किसका मतलब परिवहन करता है, शुद्ध रक्त का। लेकिन ये फुफ्फुस धमनी क्या है, इसको मतलब अशुद्ध रक्त का ये क्या करता है, परिवहन करता है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद जितना भी सिरा है ये शुद्ध रक्त को क्या करता है, सॉरी वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है, परिवहन करता है। जितना भी सिरा है वो किस रक्त को, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब बताइए दिए। लेकिन एक सिरा को देखिए, यहाँ पर फुफ्फुस सिरा को देख रहे हैं, ये क्या है, फुफ्फुस सिरा है इसका नाम। ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को परिवहन करेगा। अब कहिएगा कैसे, तो इसका संबंध कहाँ से रहता है, फेफड़ा से रहता है कि नहीं। अब फेफड़ा से संबंध रहता है, और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को कहाँ पर छोड़ देना, बायां आलिंद में। तो देख रहे हैं जितना भी सिरा है शब्द अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा क्या है, अपवाद कह सकते हैं, जो क्या करता है, शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम इसके तीनों के बारे में बढ़िया से डिटेल से कल देखेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक रहने दीजिए।